तन प्राण के राखे। बात खत्म हो गई तो लाख खत्म हो गया साहब, कोई लाख नहीं बचा साहब। बात है तो लाख है। बात उड़ जाए तो भले कितनी 1 लाख रुपया की बात भी कहनी चाहिए, कहीं दम नहीं है, बात नहीं जा रहे तो यहाँ भी न माँ भी न सब बेकार की बात है। मत 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 उसको उसके भरोसे मत रहना साहब। बात चली गई साहब तो क्या बचा। इसलिए व्यक्ति को जीवन के ऊपर सरस्वती निवास करती है। मैं कई झूठ बोलने वाले से कहता हूँ सरस्वती को मत खराब करो, नहीं तो तुम्हारा कोई व्यवस्थाएं नहीं बचेगी। लोग बात बात में झूठ बोल देते हैं साहब, और कितनी झूठ बोले, फिर एक बोलिया तो घनी बोलनी पड़े। यह बात पक्की है कि नहीं? तो क्यों बोलो साहब, थोड़ा नफा होगा नुकसान हो जाएगा और क्या होगा इससे, पर बात तो बनी रहेगी कि नहीं साहब जो बोला है वो पक्की बात। उस मुख की कीमत होती है, अपने मुख की छोटी मोटी चीज नहीं है। अपना जो मुख है नहीं, मुखिया जी है, इसकी कीमत है। तुलसी जग में उठ बात गई, तब होत कहा तन प्राण के राखे। भगवान ने कहा इसका मान भंग कर दो। मान भंग का मतलब 2 तरह से देखो। जो गणित पढ़े हुए हैं वो मेरी बात को थोड़ा संभालना। तुला मान होता है, उसमें एक इसका मान ये, इसका मान ये। किसने गणित पढ़ा है उन सबको पता है कि पाई का मान ये है और दहाई का मान ये है और इकाई का मान ये है, वो सबका मान। अब मान घटा दो तो क्या बचे। एक दिन हिमाद्री के दिन सूर्य के मापमान, उसने तापमान घटाया। सूर्य ने पौष महीना में, अब कहीं घटाया सूर्य ने, तापमान घट गया ना, डिग्री सेल्सियस घट गई। अब घट गई तो उसका मान घट गया, सूर्य का मान भी घट गया। न्यू छाती चोरी करी जाए होगा सामने न्यू, और अलग हट गया तड़कोआन, अलग हट गया तड़कोआन। सूर्य के अच्छा मैंने थोड़ा सो तापमान घटाया जो मैं तूने मान सामने ही रहा, छाती पे चढ़ी रहा। होने की जेठ महीने मिलना, मैं जब अपना तापमान बढ़ाऊंगा कीजिए कि ले आ सामने आ। अब न्यू कहते आई वो भी जाए, आप झाड़खंड आई जाए, भीतरे घुसी जाए। भीतरे क्यों घुसी हो, आज नहीं भाई रे। अब उसने तापमान बढ़ाया, कुछ किया नहीं है, तापमान बढ़ाया। तापमान बढ़ाया तो मान बढ़ गया कि नहीं सूर्य का है? तो मान घट जाने से कीमत खत्म हो जाती है। अब मान कहां कहां रहता। मनुष्य का सम्मान तिलक में निवास करता है, ये कीर्ति है। महिलाओं को भी तिलक होता है। क्यों टिकी कितना की आई तुम्हारी, ये टिकी और कितना की होगी? एक जरासी है लगाओ तो कितनी कीमत? 100 रुपया की, 10 रुपया की टिकी है, कितनी बड़ी बड़ी महंगी मिले। हमारा यहाँ जो पत्तो देवाड़ दूं कितना की बे? एक खाली सिंगल आखो पत्तो, बस बस ऐसे बोलो मारी माँ मार सूझ पड़े आखा पत्ता की है हो। हाँ नहीं तो तुम घड़ा कहीं सुनी नहीं जाओ। अरे नहीं पत्ता 10 रुपया को पत्तो, अपन 10 की कही 10 को पत्तो, पत्तो 10 टिकी कितनी भीतरे 12, 15, 20 है हो। 1 रुपया की तो पड़ी जी रही है, फिर भी वो महंगी है थोड़ी, कोई बात नहीं। 1 रुपया की टिकी, अपन तो टिकी की बात कर रहे हैं, 1 रुपया की टिकी है साहब। अब उसकी कीमत देखना है। सौभाग्यवती का माथा पे खाली 1 रुपया की टिकी नहीं हो और 500 को 500 को नहीं भूलिए 5 तोड़ा को हार पहन कर वह बैठी। कितना को आए तोड़ो, कितना का 5 तोड़ो 8 40, बाप रे बाप, 4 लाख का हार पहनकर बैठी और वह 1 रुपया की टिकी नहीं लगाए तो दूसरी कहीं कहेगा कने बैठी वाली टिकी कहाँ है? अरे तो आ रहे नहीं 5 तोड़ा का फेरी नहीं, यो तो नहीं दिखे था रे टिकी
1 रुपया की कीमत, 1 रुपया को सामान नहीं पहनवा दे। बताओ स्वाभिमान होगा? नहीं। और 5 लाख को हार नहीं है, 1 रुपया की ठेकी लगी है मुकाम का। बताओ उसकी क्या कीमत है? जिनके सिंदूर और टिकिया होती ना जिन माताओं के सिर पर, उसको क्या कहते हैं? सौभाग्यवती। वहां सब जगह यही के मैंने पूछी लो एक बार। सौभाग्य यानी भाग्य, और उसमें फिर गुना करो 100 का, तो भाग्य में 100 का गुना हो गया, इसलिए उसको सौभाग्यवती। 1 भाग नहीं, 100 भाग है। ठीक है, सौभाग्य। फिर जिसका चला जाए नहीं, भी कने कने बैठे नहीं, तू तो माता महारानी दे, महाराज ओके बेचारी के ढांढस बंधाने के लिए भी कने बैठ जाए बात, पर वह नहीं जाएगी। जिसके भाग में 100 का गुना है वो ओके कने नहीं जाए साहब। भी ओमे की चली जाए ना, फिर भी ओके के महारानी देख, भी तो पत्थर दरी ने बैठी, पत्थर दरी। 1 रुपए की तिलक है, लेकिन उसका भाग 100 गुना बढ़ा देता है साहब। तो अगर ये निकल जाए तो ये हमारा धर्म है साहब। तिलक की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए मनुष्य के सिर पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कितना मनक का माथा पे देख जो बाहर है, 1 का में नहीं मिलेगा। तम सौभाग्यवती हो तो कहीं दुर्भागी हो नहीं, जो माथा पे टीलो ही नहीं काटे। पुरुषों को भी निकालना चाहिए तिलक, के नहीं निकालना चाहिए? अच्छा, तिलक की क्या महिमा? ये तो माता बहनों के तिलक, जिसकी वास्तविक कीमत बहुत कम है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा है। उसकी कीमत बहुत बड़ी है, उसके गुना में भाग 100 है। अब मेरे भाई बहन देखो, पुरुषों का तिलक क्या फल देता है? आयु, कीर्ति, यशो बढ़ती, आयु बढ़ती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। उस तिलक के प्रभाव से उसके भाग्य की वृद्धि होती है साहब। आयु, कीर्ति, यशो। महत पुण्यम, मनुष्य को तिलक पुण्य देता है। और अश्वत्थामा को मान घटाने के लिए क्या करा? उसका 100 गुना मान न रहे, इसलिए सबसे पहले भगवान ने तीर से उसका तिलक समाप्त कर दिया। फिर शिखा नाम चोटी समाप्त कर दी, उसकी मणि समाप्त कर दी, यज्ञोपवीत भंग कर दी। ये हम हिंदुओं के लक्षण थे साहब। शिखा, सूत्र, तिलक ये ब्राह्मणों के नहीं, ये तीनों वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण तीनों के लिए ये क्या थे? अत्यंत महत्वपूर्ण अंग थे। इससे उसका मान घटता नहीं था। आज टीलो लगे ले तो लोग यूं के मारे कना कहीं कहेगा, तो मान घटेगा क्या तेरा तिलक से? मैं ऐसा कर लूंगा तो लोग मुझे क्या पता क्या कहेंगे, है? अच्छा, फिर लोग से क्या करना है? ऐसे माता बहन सोच लेगे, वो पहला तो बचपन में टीली लगाती नहीं थी, अब लगाऊंगा कना कहीं कहेगा, तो बताओ हो गया उसका काम। इसलिए मेरा निवेदन कि अश्वत्थामा के तीनों चीज समाप्त कर। अश्वत्थामा मानहीन हो गया, प्रतिशोध की ज्वाला में घूमता रहा। अब वो प्रतिशोध के लिए क्या कर रहा है कि चारों दिशाओं में घूमते घूमते जो है प्रतिशोध की ज्वाला में जो है
प्रतिशोध की ज्वाला में वह घूमता हुआ, अब प्रतिशोध आ गया, बदला लेने की भावना। उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला। एकमात्र पांडु बचा था उस समय। भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, बेटा पांडुओं में केवल एक पुत्र बचा है। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। गर्भ में अर्भ को भूप परीक्षित पे द्रोणी ने बाण चलाया। गर्भ में अर्भ को भूप परीक्षित पे द्रोणी ने बाण चलाया। गर्भ नारी को पावन धूरी सोचते कराए।